जब राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए तो गोस्वामी जी कहते हैं देखो भगवान वेद पढ़ने जा रहे हैं गुरुकुल, इनको क्या वेद पढ़ना है? वेद जिनका श्वास है वो वेद पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या है? बोले ये भगवान का कौतुक है, भगवान की लीला है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनका श्वास है वो पढ़ने जा रहे हैं, ये भगवान का कौतुक है। तो ये परमात्मा के श्वासभूत जो वेद अनंत हैं, उस वेद रूपी वृक्ष का यहां पर वेद व्यास जी उस वेद रूपी वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान वर्णन करते। वेद क्या है? बोले कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरोह, निगम वेद रूपी कल्प तरु माने कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष की विशेषता क्या होती है? बोले कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जो मांगो सो मिल जाता है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के कहो हमको अमुक चीज मिल जाए तो कल्प वृक्ष आपको दे देगा, उसकी यही विशेषता है। तो वेद भी कल्प वृक्ष के समान है, वेदों के द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। यहां तक कि भौतिक कामनाएं, संसार की कामनाएं, लोक परलोक, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ वेद से प्राप्त। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ये वेद जो वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है, निगम कल्प तरोह, तो वृक्ष में तो फल भी होता है। तो क्या वेद रूपी वृक्ष का कोई फल पका निकला? तो वेद व्यास जी कहते हैं हाँ, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष में एक फल लगा। कैसा फल? बोले पका हुआ फल, पका एकदम रसमय फल। वो फल क्या है? बोले वही श्रीमद् भागवत महापुराण है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का ये गलित फल है, पका हुआ फल है। कितना मीठा है ये फल? खट्टा है कि मीठा है? व्यास जी कहते हैं बहुत मीठा है। बोले क्या प्रमाण है कि ये मीठा है? मीठा तो बिना चखे कैसे पता चले कि मीठा है? कहते हैं कभी कभी बिना चखे भी फल की मधुरता का अनुमान लगाया जाता है। कैसे? बोले वृक्ष में आम का फल लगा हो और उस आम के फल को तोते ने अपने मुख से काट लिया हो। कभी कभी देखो पेड़ में आम लगा रहता है और उस आम में किसी पक्षी ने उसको काट करके थोड़ा सा खा लिया, बाकी आम लटका हुआ। देखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति कहता अरे इस फल को तोते ने खाया है, ये फल बहुत मीठा होगा। बिना चखे ही उसके मीठा होने का अंदाजा लग जाता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं ये वेद रूपी वृक्ष में जो लगा फल, क्या फल? बोले भागवत रूपी फल। इस भागवत रूपी फल में सुखदेव जी जैसे तोते ने अपना मुख लगा दिया है। ये सुखदेव वो तोता हैं जिन्होंने इस रस को चखा है, और सुखदेव का मुख लगने से ये और मधुर हो गया है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव के मुख के संस्पर्श से ये अमृत के समान और मधुर हो गए। अमृत, अब मजबूरी है कि किस चीज से उपमा दी जाए तो अमृत का उदाहरण देना पड़ा। यद्यपि अमृत भी इसके सामने तुच्छ है, अमृत इस कथामृत के सामने तुच्छ है, ये उससे भी बढ़कर के अमृत है। आगे प्रसंग आता है, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे राजा परीक्षित को, तब तक स्वर्ग से देवता आ गए और देवता लोग अपने हाथ में अमृत कलश लिए हुए थे। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन, देवता लोग सुधा कुंभ लेकर अमृत लेकर के आए। तो सुखदेव जी ने सोचा इतनी बड़ी भीड़ क्यों आई? ये कथा सुनने नहीं आए हैं, ये अपने स्वार्थ से आए। जो कथा सुनने आता है वो तमाशा लेकर के नहीं आता है, और न तमाशा उसको प्रिय होता है। जो कथा सुनने आता है वो बड़ी विनम्रता से चुपचाप धीरे से आकर के जहां जगह मिले बैठ जाता और कथा सुनता। और जिनको कथा कम सुनना है, अपना प्रदर्शन ज्यादा करना है, वो बड़े तामझाम से कथा में आते हैं।
4 लोगों के लेके आएंगे, एक बार इधर एक बार उधर, फिर किसी को प्रणाम करना, किसी को हाय हेलो करना, 2-4 माला फूल ला करके सामने रखना, कुछ फल की टोकरी ओकरी लेकर के आना खूब दिखावा के साथ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब करने का भाव अगर शुद्ध है तो चुपचाप प्रारंभ में ही आकर के ये सब कर लेना चाहिए। बीच में जब कथा शुरू हो जाए तब ये सब काम बंद, फिर तो कथा शुरू। फिर ये सब औपचारिकताएं अगर बीच में होती हैं तो भगवान की कथा में व्यवधान होता है, कथा का रस भंग हो जाता है। और देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए, स्वर्ण के कलश में भरा हुआ लबालब अमृत, जिस अमृत को पीने के लिए देवता दैत्यों में कितना संघर्ष हुआ, वह अमृत जो मृत्युलोक के प्राणियों को दुर्लभ है, वह अमृत जिस अमृत को पाने के लिए देवता और दैत्यों ने कितना परिश्रम किया, समुद्र मंथन किया, यहां तक कि उस अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान को कच्छपा अवतार धारण करना पड़ा। वासुकी नाग के अंदर योग निद्रा के रूप में भगवान को प्रविष्ट होना पड़ा। संकर्षण के रूप में भगवान उस पर्वत के शिखर पर विराजमान हुए और फिर एक रूप से भगवान स्वयं खड़े होकर देवताओं के साथ अमृत के लिए समुद्र मंथन करने लगे। इसके बाद स्वयं भगवान धन्वंतरि के रूप में प्रकट होकर अमृत कलश लेकर के आए। उस अमृत को दैत्यों ने छीन लिया तो उसे बचाने के लिए भगवान को मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा। जिस अमृत के लिए भगवान को इतने पापड़ बेलने पड़े, इतनी लीला करनी पड़ी, वह अमृत देवता लोग लेकर के आए। और देवताओं ने अमृत लेकर के आकर के सुखदेव जी से कहा, भगवान ये अमृत आप ले लो और इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो, क्योंकि राजा परीक्षित को 7वें दिन मरना है। ये मरने के डर से कथा सुन रहे थे, इनको अमृत पिला दो, मरने का डर खत्म हो जाए। अमृत पी लेने के बाद तक्षक का बाप भी काटेगा तो मृत्यु नहीं होगी। तक्षक के काटने से क्या होने वाला, अमृत अमृत है। और 1-2 ड्रॉप नहीं, 1-2 बूंद नहीं, पूरा घड़ा अमृत लेकर के आए थे देवता लोग। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। और देवताओं ने कहा कि इस सुधा को आप ले लीजिए और राजा परीक्षित को दे दीजिए। और जो सुधा, कौन सी सुधा, बोले श्रीमद् भागवत सुधा, जो अमृत श्रीमद् भागवतामृत आप राजा परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं वो हमको पिला दीजिए। ये देवताओं ने प्रस्ताव रखा आकर के। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। और देवताओं ने कहा, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। इस सुधा को आप ले लीजिए और उस सुधा को दे दीजिए। और ऐसा विनिमय अगर हो जाए, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, ऐसा विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित सुधा पी लेंगे। और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, और हम देवता लोग श्रीमद्भागवतामृत का पान कर लेंगे। लेकिन जब देवताओं ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा, कहा भाई निर्णय अब तुम करो, तुमको क्या पसंद है। श्रोताओं के ऊपर छोड़ दिया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा, कहा निर्णय तुम करो राजन, अमृत पीना है कि भागवतामृत पीना है। धन्य है महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमको तो भागवतामृत का पान करना है, हम स्वर्ग के इस अमृत को नहीं पिए। अरे पी लोगे तो बच जाओगे, मरोगे नहीं। दूसरा व्यक्ति होता तो कहता भागवत बाद में सुनेंगे, पहले अमृत पी ले, मरने से तो बचें। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा नहीं, मरना तो तय है, आज नहीं कल मरना पड़ेगा। और इस मृत्युलोक में कोई अमृत भी पी ले तो उसे मरना पड़ता है। यहां तो मरना ही पड़ेगा, इसका नाम मृत्युलोक है।
राजा परीक्षित ने सोचा जब मरना ही है तो क्यों न भागवत पी करके, भगवान के कथामृत का पान करके हम दुनिया से जाएं। इस तुच्छ अमृत को पीने का क्या मतलब। राजा परीक्षित ने तिरस्कार कर दिया उस अमृत का। राजा परीक्षित ने कहा हम अमृत नहीं पिएंगे, हम तो भागवतामृत का पान करें। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। ये केवल कथा मात्र नहीं है, ये शिक्षा है। भगवान की कथा का अधिकारी कौन? बोले जो स्वर्ग के अमृत को भी इस कथा के सामने तुच्छ समझता हो, वह प्राणी इस कथा का अधिकारी है। जिस व्यक्ति को स्वर्ग का अमृत भी विचलित न कर सके, वो भगवान की कथा का अधिकारी। तो ये अमृत, भागवतामृत, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव के मुख के स्पर्श से ये और भी मधुर हो गया। अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रस को पियो। पहले तो इसको फल कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अब कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रस को पियो। बोले महाराज फल आपने कहा, अब इसको रस कह रहे हैं? बोले हां, ये फल तो है वेद रूपी वृक्ष का, लेकिन लौकिक फल जैसे होता वैसा फल नहीं है। क्यों? बोले फल में 3 चीजें होती हैं। एक तो फल में रस होता है, दूसरा बोले उसमें बीज होता है, और तीसरा बोले छिलका होता है। तो फल को जब फल का रस निकालना हो तो फिर बीज को छिलके को अलग करना पड़ेगा, जो बचेगा वो रस होगा। लेकिन ये भागवत रूपी जो फल है वेद वृक्ष का, ये कैसा है? बोले इसमें बीज भी नहीं है, इसमें छिलका भी नहीं है, केवल रस ही रस है और कुछ नहीं। बाकी तो फल में से छिलका को फेंकना पड़ेगा, बीज को फेंकना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब रस ही रस है। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम। ये रसमय फल है, इसमें रस ही रस। अब जब रस ही रस है, इसमें छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, तो फिर इसको खाने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले जिसमें कोई ठोस चीज न हो उसको खाने की जरूरत नहीं, वो तो लिक्विड है, उसको तो गट्ट से पी जाओ। हाँ, उसको तो पिया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं पिबत भागवतम, इस भागवत को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। कब तक पियो? 1 बार पियो, 2 बार पियो। वेद व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसम आलयम। आलयम माने जब तक मर न जाओ तब तक इस कथा को पियो। आज पियो, कल फिर पियो, फिर मौका मिले फिर पियो, बार बार पीते रहो। बोले कब तक? बोले जब तक ये जीवन है तब तक पीते रहो। आलयम, जब तक मर न जाओ, जब तक मृत्यु ना आवे तब तक बार बार इस रस को पीते रहो। पिबत भागवतम रसम आलयम। मुह रहो बार बार रसिका भुवि भावुका। हे रसिकों, हे पृथ्वी के प्राणियों, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें ये प्राप्त है, स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। ये महिमा बताई भागवत। और फिर सूत और शौनकादि मुनियों का संवाद पुनः प्रारंभ होता है। शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। शौनक जी ने पूछा किम श्रेयः पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हति। हे भगवान, आप कृपा करके ये बताओ कि मनुष्य के लिए परम श्रेय क्या है।